नमस्ते, वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में ना हमने बात की थी कि पाकिस्तान में ना आर्टिकल 245 का ये हो रहा है, मतलब रावलपिंडी में कुछ तो उथल-पुथल हो रही है। आज उसी के रिलेटेड है, बट ईरान थोड़ा सा इन्वॉल्व है इसमें, इजराइल है एंड अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे उसके रिगार्डिंग। सो पाकिस्तान ईरान को ना अपनी डिफेंस पैक्ट में शामिल करना चाहता है। अभी क्यों लाना चाहता है, किस लिए लाना चाहता है, ये हम लोग बात करेंगे। और मैं वो तेहरान में वो ईरान के डेलीगेशन से मिलने गया है और उसी वक्त रावलपिंडी में आर्टिकल 245 का एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या पड़ी है, इस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था। आर्टिकल 245 क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात करेंगे। बट यहाँ पे ये है कि अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस अग्रीमेंट में ईरान को भी शामिल किया जा रहा है। अभी ईरान ने बोला है कि हम लोग कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी देश ऐसे नहीं बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, या हम पहले देखते हैं, हम कंसिडर करेंगे और इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे आगे। और इसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ है तेहरान में। अब सवाल यह है कि ईरान को अचानक इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है? बिकॉज जब ईरान ने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया था उस टाइम पे पाकिस्तान ने क्लियरली अपनी साइड चूज की नहीं थी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में मैसिव लॉसेस फेस किए हैं। मतलब वो ईरान में ना कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कुछ ये नहीं चलता है, वहाँ पे वहाँ के न्यूज़ आपको बाहर मिलते नहीं है, बट लिटरली उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। आई अग्री कि ईरान हारा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान जीता है। और आई अग्री कि अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई है, वो इसकी मतलब एज अ कंट्री हुई है नहीं पता नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो ज़रूर हुई है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में ना इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो हुआ है, बहुत बड़ा है, हुआ है, क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे ना ये होता है ना उनके इसमें कि सुन्नी और शिया के इसमें सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, लेकिन कॉमन मुस्लिम पॉपुलेशन के एक सेक्शन को ईरान को लेकर परसेप्शन अलग है। एंड और इसी असली क्वेश्चन यहाँ ये शुरू होता है कि असीम मुनीर तेहरान क्यों गए? बिकॉज इसी के इर्द गिर्द सारा घूम रहा है। आप लोग उनको डिफेंस पैक्ट में ये शामिल करना चाहते हो, आर्टिकल 245 लग रहा है, उसके बाद आप तेहरान में हो, ईरान में हो। क्या सिर्फ डिफेंस पैक्ट डिस्कस करना है या फिर पाकिस्तान को ईरान से और एक डायरेक्ट गारंटी चाहिए कि स्पेशली सऊदी अरेबिया पर डायरेक्ट ईरानियन अटैक ना हो? क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, और पाकिस्तान आपको पता है कि वो नहीं इन्वॉल्व होता। उनको इन सब चीज़ों में मत पड़ा, ये करा लो, खिसा लो, आप उनको पैसे दे दो, उसके हिसाब से काम करवा लो, पर बाकी चीज़ों में वो नहीं पड़ते। डिफेंस पैक्ट जो भी है वो एक ऐसे ही दे दिया है नाम उसको। अभी पाकिस्तान का ना ईरान के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन भी है, और अगर किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो फिर इंटरनल टेंशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फिर आसिम मुनीर के हाथ से थोड़ा बहुत वो खींचने लग जाता है। और फिर आता है रावलपिंडी का क्वेश्चन, जो मैंने बोला था आपको, आर्टिकल 245 एक्टिवेट। रावलपिंडी में आर्मी की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की बात सामने आई है। आर्टिकल 245 के हिसाब से, जैसे मैंने बोला था, सिक्योरिटी ये वो बोल के उन्होंने बोला है कि एक टुकड़ी को वो लोग एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। बट इसमें आप आपके आर्टिकल 245 को, मतलब आपके आईएन के आर्टिकल 245 को वहां पे लागू करने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब उन्होंने किसी को तो रखा होगा, वहां के ब्रिगेडियर होंगे, वहां के कर्नल्स होंगे, वहां के जो भी अथॉरिटी है उसकी, वो कर सकता है। उसके लिए आईन को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, या फिर आईन के कोई आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं थी। बट नॉर्मली मिलिट्री ट्रेनिंग में जितना मुझे पता है, लोकल कमांडर्स जो ट्रूप होती है वही मूवमेंट हैंडल करती रहती है, वही कर सकते हैं शायद। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म की जरूरत थी नहीं। एंड रावलपिंडी में आखिर हो क्या रहा है ये हम लोग शायद गेस कर सकते हैं, वो आपको नहीं पता, वो हमें नहीं पता। ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोग
अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को बताते नहीं है तो फिर दुनिया को क्या ही बताएंगे। बट अगेन, या फिर पाकिस्तान सिंपली अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस ओपन कर रहा है। क्या पाकिस्तान डर रहा है कि अगर रीजनल टेंशन्स हो गए, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो फिर इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो इम्पैक्ट है, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये श्योरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, बट ये श्योरिटी है कि ये लोग सिर्फ मार्शल लॉ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्शल लॉ की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ मार्शल लॉ की तैयारी नहीं कर रहे। इनको अगर ईरान सऊदी अरेबिया अटैक करता है तो फिर इनको बीच में आना पड़ेगा टर्की को। टर्की तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा आ भी जाएगा, पर पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम्स आ गए तो भी प्रॉब्लम है, नहीं आ गए तो भी प्रॉब्लम है, रीजनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है। अब लेकिन एक चीज क्लियर है, वी डोंट नो फॉर श्योर कि शायद इसी की वजह से है, बट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है इसमें कि क्या पिक्चर है, बिकॉज सेम टाइम सेम चीजें हर जगह हो रही है। और अगर ईरान को इसी इमर्जिंग डिफेंस के अरेंजमेंट में इवेंचुअली स्पेस मिलती है तो मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक इक्वेशन डेफिनेटली चेंज होगा, बिकॉज यूएई और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस है वो चेंज। सारे न्यूज चैनल्स पे ये बातें चल रही थी कि अगर इन सब का इम्पैक्ट, सऊदी अरेबिया का हमारा रिलेशन, इस पे कोई इम्पैक्ट होगा क्या। एंड इंडिया के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस है, लेकिन चाइना, यहाँ गेम इंटरेस्टिंग होता जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान रीजनल इंस्टेबिलिटी के बीच चीना के और क्लोज आ जाता है तो फिर इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न पाकिस्तान नहीं होगा। यहाँ पे चीना पाकिस्तान के अलाइनमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है चीना के साथ पाकिस्तान का एक अलग जुड़ाव है। चीना अपने जो भी ऐसे काम करवाने होते हैं वो करवा लेता है, वो पढ़ता नहीं है डायरेक्टली, वो सामने नहीं आता है, वो बकवास नहीं करते जैसे ट्रम्प करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो कुछ नहीं करते, वो लोग बस बोल देते हैं या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करा देते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता साफ कर रहे होते हैं। द रियल क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है कि ईरान पाकिस्तान के साथ आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मिडिल ईस्ट का चेंजिंग पावर इक्वेशन पाकिस्तान को अंदर से कितना अफेक्ट करेगा। अगेन द कम्युनिटी शिया एंड सुन्नी का चीज है, और चीना चेंजिंग इक्वेशन का क्या फायदा कितना उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस चेंज आई डोंट थिंक सो होंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट पड़ेगा उन चीज़ों पे। अगर चीना इस पे घुस जाता है तो फिर वहाँ पे चीना और इंडिया के साथ थोड़ा बहुत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चीना और इंडिया का रिलेशन ना लोगों की समझ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लोगों को लगता है कि इंडिया उनसे डर, मतलब हम लोग डरते क्यों हैं, या फिर हम लोग उनके साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझते बिकॉज हम लोग डरते हैं। सो बेसिकली इसमें दोनों को नुकसान है, बिकॉज वो भी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, इंडिया भी इमर्जिंग इकोनॉमिक है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो फिर हम लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए तो ये लंबा चलेगा, अगर लंबा चलेगा तो दोनों की तरफ से नुकसान होंगे, और चीना भी नहीं चाहता ये, इसीलिए वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ करते रहते हैं पर पढ़ते नहीं है, और वो अपना ग्रोथ करते रहते हैं, यही एक चीज़ है। तो इंडिया भी चाहता है कि उनसे डिप्लोमेसी से ही हैंडल करे चीज़ों को। सो ये सारी चीज़ें थी। देखते हैं क्या इसके ऊपर उभर के आता है चीज़ें, मतलब तेहरान विजिट का क्या होता है, आसिम मुनीर का, वो सारी चीज़ें जो एक प्लेस पे बनने की कोशिश हो रही है वो होती है क्या। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईरान इस डिफेंस फैक्ट में, ये जो डिफेंस डील चल रही है इनकी, इस डील में एंटर करता है या नहीं। अगर ये एंटर करता है तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे रीजन्स में, उस खित्ते में जरूर चेंज होंगे, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी टर्की इन्वॉल्व हो गया इस चक्कर में, अटैक्स तो कर ही रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। आप बने रहिए यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।